दोस्तों आज हम बात करेंगे मल्टीमीटर की। बड़े काम की चीज़ है ये मल्टीमीटर। लोग नॉर्मली समझते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाले या जो रिपेयर करते हैं उनके ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाउस होल्ड में हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है और पड़ती है अगर हम यूज़ करना चाहें तो। इसमें फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, जैसे कि वोल्टेज चेक करना हो गया, डीसी और एसी वोल्टेज चेक करना, उसका ट्रांजिस्टर चेक करना, कंटिन्यूटी चेक करना, रेजिस्टेंस चेक करना, एम्पियर यानी कि करंट चेक करना। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप मल्टीमीटर यूज़ करना सीख सकें बहुत जल्दी से। 10 से 15 मिनट के अंदर मैं ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये है आपका, इसमें दो प्रोब्स होते हैं हमारे पास। एक होता है रेड, एक होता है ब्लैक। ये आप देख रहे हैं आपको रेड और ब्लैक जो इसके साथ आता है, जो कि मैंने अनबॉक्सिंग वाले में दिखाया भी था। तो ये जो ब्लैक वाली प्रॉब होती है वो हम इस कॉमन में लगाते हैं। यहाँ पे आपको COM दिख रहा होगा, ये कॉमन पोर्ट है। इस कॉमन में ब्लैक वाली हमेशा ब्लैक वाली कॉमन में ही लगेगी। इसको हम इसमें लगा देते हैं। और ये जो रेड वाली है, मैक्सिमम केसेस में ये रेड इस वाले में लगती है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बीच वाला जो है इसमें आप लगेगा, और ज़्यादातर काम हम इसी से करते हैं। अभी ये मल्टीमीटर हमारे ऑफ पोजीशन पे है, और इसको हम इधर या उधर जैसे ही करेंगे कोई वैल्यू के लिए तो यहाँ पे एक वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे हम आपको वोल्टेज चेक करना, यानी कि हमारे जो सप्लाई में कितनी वोल्ट आ रही है। अब मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, ये जो आपको दिख रहा है ये V के साथ ये जो इन्फिनिटी टाइप का हल्का सा साइन बना हुआ है, ये होता है AC का। AC वोल्टेज यानी हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो। और इसके लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे दूसरा, ये एक V के साथ डॉट डॉट बना हुआ, ये है DC वोल्टेज के लिए। DC और AC मेरे ख्याल से आप समझते होंगे, और अगर नहीं समझते हैं तो DC और AC में बाद में बता दूंगा दूसरे किसी वीडियो में। अभी आप रफली ये समझ लीजिए कि जो हमारे पास बैटरी से जो मिलता है, जो करंट या फ्लो मिलता है, वो DC होता है, और जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो AC होता है। वैसे DC का कुछ कई जगह सप्लाई भी आती है इंडस्ट्रियल सेटअप वगैरह में, लेकिन मैंने कहा ना, ब्रॉडली आप ये समझ लीजिए कि हमारे हाउस होल्ड यूज़ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बैटरी से जो सप्लाई मिलती है वो DC होता है। वो हम इस साइड से चेक करेंगे, ये वाली इस साइड से। और जो हमारा AC वोल्टेज है वो हम इधर से चेक करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, चलिए घर से ही हम अपने AC वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मैंने बताया कि ये AC वोल्ट का है, तो हम AC वोल्ट वाले इस सेक्शन पे लगाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे दो वैल्यू दी हुई है, एक है 200, यानी कि 200 वोल्ट तक चेक करेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे घरों में नॉर्मली 220, 230 या 240 के आसपास आती है इंडिया में सप्लाई। तो ये यूनिवर्सल टाइप से बना हुआ है। 200 इसलिए दिया हुआ है क्योंकि US, अमेरिका में और यूरोप के कई कंट्रीज़ में 110, 120 वोल्ट की सप्लाई आती है। तो उन जगहों पे इसको हम 200 पे लगा के कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में हमारी नॉर्मली 200 से ऊपर ही आती है सप्लाई, 230, 240 इस टाइप से। तो हम हमेशा जो हायर वैल्यू है, जैसे यहाँ पे हमें 750 दिखा रहा है, दूसरी वैल्यू 750 दिखा रहा है, तो हम 750 पे लगाएंगे, क्योंकि इंडिया में मैंने कहा ना कि 230, 240 के आसपास वोल्टेज आती है। तो हम इसको 750 पे लगाएंगे। अब ये हमको रीडिंग बताएगा, देखते हैं कितनी सप्लाई आ रही है मेरे घर। ये हमारा सॉकेट है जो हमारे घर की सप्लाई है, इसमें मैंने ये लगा दिया है, और देखते हैं रीडिंग कितनी आई है। ये देखिए आपको 233, 232 वोल्ट आ रहा है। मैंने बताया था 232, 220 से ऊपर ही आती है इंडिया में सप्लाई। तो अभी जो है 232, 233 वोल्ट सप्लाई आ रही है, और यही इसी रेंज में आता है, इसीलिए हमने 750 पे सेट किया था। तो ये हो गया AC सप्लाई नापने का। अब हम चलते हैं DC सप्लाई पे। अब हम इसे कर देते हैं DC पे। AC हमने देख लिया, अब हम करते हैं DC पे। ये देखिए 1000 वोल्ट DC दिखा रहा है, लेकिन 1000 वोल्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतना हमारे घर में कुछ भी नहीं होता। 200 भी ज़्यादा हो जाता है, घरों में इतनी बड़ी बैटरी नहीं होती है। तो हम इसको 20 वोल्ट पे रखेंगे, 20 वोल्ट DC। इस साइड ध्यान देंगे, V के साथ जो 3 डॉट बने हैं इस सेक्शन पे। अगर आपने कोई दूसरा भी मल्टीमीटर ख़रीदा है तो इस साइन का ध्यान रखना है कि V के साथ जो नीचे डॉट डॉट बने होते हैं DC का होता है, और ये वाला जो होता है AC का होता है, V के साथ इन्फिनिटी का साइन। तो जैसा भी आपके पास मल्टीमीटर हो उसमें इस वाले साइन की तरफ आप 20 वोल्ट पे लगाएंगे, क्योंकि नॉर्मली हमारे घरों में 20 वोल्ट की ही बैटरी से काम चलता है। तो सबसे पहले हम लेंगे ये एक बैटरी है 9 वोल्ट की, इसको हम लगाएंगे
ये देखिए आपका हो गया, ये मैंने लगा दिया, यहाँ पे रखिए, और ये मैंने लगा दिया। ये आ रहा है 9.38 9.39, तो 9 वोल्ट की बैटरी है। एग्जैक्ट वैल्यू दिखा रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो 9.38 की बैटरी है हमारी, ये वाली जो आपको दिख रही है। अब यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए, जैसे मैंने अभी लगाए थे ब्लैक प्रोब इसमें, रेड प्रोब इसमें, अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, रेड इसमें लगा दूँ और ब्लैक इसमें लगा दूँ, तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए, अब मीटर पे देखिए, सेम वैल्यू दिखा रहा है 9.38, लेकिन ये माइनस में दिखा रहा है। जब भी माइनस में आ जाए वैल्यू, तो आप समझ लीजिए कि आपने प्रोब्स गलत लगा रखे हैं। यहाँ पे मैंने प्रोब्स उल्टा लगा रखा है। अब मैं इसको फिर से सीधा कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए, नेगेटिव जिसमें लगना है नेगेटिव लगेगा, और रेड जिसमें लगना है रेड लगेगा। तो फिर वो बिना नेगेटिव साइन के दिखा रहा है 9.38। ये हो गया 9 वोल्ट की बैटरी का। अब छोटी बैटरी आप ले लेते हैं। ये हमारे घरों में ये सिंपल सी छोटी बैटरी होती है, इसको भी देख ही लेते हैं। ये कितने वोल्ट की बैटरी होती है? ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है। आप देखिए यहाँ पे फिर 1.7 माइनस में दिखा रहा है। इसका मतलब हमने प्रोब्स गलत लगा रखे हैं। ये देखिए, प्रोब्स मैंने गलत लगा रखे हैं। ब्लैक इसमें जा रहा है, पॉजिटिव। इसको अब हम सीधा करेंगे, रेड ऊपर जाएगा इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे। यहाँ पे प्लस और माइनस दिखाता भी है, तो हमें प्लस पे रेड लगाना है और माइनस पे ब्लैक लगाना है। ये मैंने माइनस पे ब्लैक लगाया और प्लस पे मैंने ये लगाया। आप देखिए रीडिंग कितना दे रहा है, 1.17। तो 1.5 वोल्ट की बैटरी होती है 1.5 की, तो ये 1.7 दिखा रहा है, मतलब बैटरी थोड़ी खर्च हो चुकी है। तो ये हो गया आपका डीसी वोल्टेज चेक करने का। इसी तरह आप कार की बैटरी भी चेक कर सकते हैं, 12 वोल्ट की होती है नॉर्मली। ये होगा डीसी वोल्ट चेक करने का। कभी आपको बहुत छोटी बैटरी चेक करनी होती है, यहाँ पे मिली एम्प उसमें चले जाएंगे और छोटे में चले जाएंगे। और हाई वोल्ट चेक करना हो तो 1000 वोल्ट डीसी तक आप चेक कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम इतना करते नहीं हैं। हमारे लिए 20 वोल्ट पे ही होगा। तो इसके बाद हम आते हैं रेजिस्टेंस चेक करना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस ये होता है, ओम का साइन बना हुआ आपको दिख रहा है, ओम का साइन है रेजिस्टेंस चेक करने का। जो जैसा कि आप जानते हैं कि रजिस्टर्स होते हैं हमारे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में, रजिस्टर्स होते हैं और वो इस टाइप का दिखता है। ये है रजिस्टर, ये हमारे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में लगे होते हैं। तो हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। ये देख लीजिए, ये रजिस्टर है और इसमें इसको हमने लगा दिया। यहाँ पे एक हाथ से हमने पकड़ लिया और दूसरे हाथ से लगाया। यहाँ पे कुछ वैल्यू दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, तो हम इसको थोड़ा हायर पे ले जाएंगे। अब दिखा रहा है कुछ वैल्यू। अब देखिए वहाँ पे मैंने लगाया 975 कुछ दिखा रहा है, इतना 975, इतने ओम का ये रजिस्टर है हमारे पास। तो ये हो गया। इससे ज़्यादा, जैसा कि हमने पहले इस पर किया था तो नहीं दिखाया, तो हम उसको आगे बढ़ा देंगे तो हमें ये वैल्यू दिखाता है रेजिस्टेंस की। जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये हमें दिखा देगा जितना दिखाना है। तो रेजिस्टेंस चेक करना आपको आ गया। इसके बाद आते हैं डायोड। डायोड होता है कि एक तरफ से सप्लाई देता है, एक तरफ से करंट को जाने देता है, एक तरफ से नहीं जाने देता है। तो डायोड के लिए हम इसको सेट करेंगे यहाँ पे। ये आपको दिख रहा है ये वाला साइन, ये वाला जो साइन है, ये ब्लैक वाला जो आपको दिख रहा है, ये मैं आपको दिखा दूँ। ये वाला जो साइन है, ये वाला आपको डायोड का साइन है। डायोड का मतलब है कि करंट को एक साइड से जाने देगा, दूसरे साइड से नहीं जाने देगा। और नॉर्मली ये डायोड आप देख रहे हैं यहाँ पे एक साइड ये हल्की सी सिल्वर की लाइन बनी हुई है, ये नेगेटिव साइड होता है और उसको हम नेगेटिव ब्लैक में लगाएंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं आपको वैल्यू दिखा रहा है 580 कुछ दिखा रहा है, 583 कुछ वैल्यू दिखा रहा है। यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, एक बार बड़े ध्यान से सुनिए। ये मैंने इस टाइप से लगाया है तो वैल्यू दिखा रहा है। अगर मैं इसको पलट दूँ, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव में लगा दूँ, उल्टा लगा दूँ, तो कोई वैल्यू नहीं दिखाएगा। डिस्प्ले पे आप देखिए कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब ये ठीक है डायोड। और अगर इस साइड से भी वैल्यू दिखाता तो इसका मतलब गलत है, क्योंकि डायोड एक ही साइड से करंट जाने देता है। और अगर दोनों साइड से हमारे पास वैल्यू आ रही है, इसका मतलब वो डायोड गलत है, ख़राब है। तो ये हो गया डायोड चेक करने का। अब आ जाते हैं एलईडी पे।
एलईडी आप जानते हैं, एलईडी भी कुछ नहीं, वो भी डायोड ही है, लाइट एमिटिंग डायोड, यानी कि उसमें लाइट निकलती है, लेकिन है वो भी डायोड, वो एक ही साइड से काम करेगा। जैसे कि मैंने ये देखा, ये इसमें दो होती है, एक बड़ी लेग होती है, एक छोटी लेग होती है, आपको दिख रही है। जो बड़ा होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा होता है नेगेटिव होता है। तो हम उसको छोटे वाले को लगाएंगे ब्लैक पे और पॉजिटिव को लगाएंगे इस पे। दिख रहा है आपको एलईडी जल रही है, और इसको अगर हम एक साइड से, मतलब एक साइड से करंट जा रहा है, ठीक है, और अगर हम इसको पलट देते हैं, यानी कि पॉजिटिव को नेगेटिव में लगाते हैं और इसको उल्टा करते हैं, तो एलईडी नहीं जलेगी, यानी कि एलईडी नहीं जलेगी। यानी कि ये डायोड ठीक है। डायोड कुछ भी नहीं, एलईडी है, यानी कि एलईडी कुछ नहीं, डायोड ही है, लाइट एमिटिंग डायोड, बस उसमें लाइट एमिट होता है। जैसे ये रेड कलर का, सब में अलग अलग वोल्टेज होता है। मैं दूसरा आपको लेके दिखाता हूँ, इसमें आपको दिखेगा ये भी रेड है। मैं तीसरा लेके दिखाता हूँ आपको, ये भी रेड है, ये ग्रीन है। देखिए ये एलईडी ग्रीन है, और ग्रीन का वोल्टेज थोड़ा डिफरेंट होगा। तो एलईडी का वोल्टेज कितना वोल्टेज ले रहा है मैं दूसरे किसी वीडियो में दिखाऊंगा। आज के लिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर चेक करने का हमारे पास ये वाला होता है, लेकिन ट्रांजिस्टर का मैं वीडियो एक अलग से बनाऊंगा, क्योंकि वो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। ट्रांजिस्टर दो टाइप के होते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है एनपीएन और ये पीएनपी, दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं। उसका वीडियो एक सेपरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं दूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और लेकिन अभी हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक बात करेंगे जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है हमें नॉर्मल लाइफ में, वो है कंटिन्यूटी। यही जिस पे हमने डायोड चेक किया था, वो हमें कंटिन्यूटी भी बताता है। कंटिन्यूटी मतलब करंट का फ्लो है या नहीं है, यानी कि वायर या कनेक्शन भी इससे टूटा तो नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको एक आवाज़ आ रही होगी, यानी कि कंटिन्यूटी है, दोनों तरफ से करंट जा रहा है। अगर ये आवाज़ नहीं आएगी, इसका मतलब वायर बीच से टूटी हुई है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, कंटिन्यूटी टेस्ट ही सबसे ज़्यादा होता है मल्टीमीटर के यूज़ में, कि वायर ठीक है या नहीं। जैसे कि मैं आपको एक लेकर दिखाता हूँ, ये है एक वायर। अब मुझे देखना है कि वायर ठीक है या नहीं। ये कंप्यूटर का वायर है, केबल है। तो इसमें मान लीजिए मैं एक साइड लगाता हूँ, कंटिन्यूटी आ रही है, लेकिन ये वायर क्या पता अंदर से ख़राब हो। तो मैं एक साइड इधर लगाऊंगा और दूसरा साइड इधर लगाऊंगा। यहाँ पे आप देखिए आवाज़ नहीं आ रही है, यानी कि अंदर से ख़राब है। इसको मैं दूसरे पे लगाता हूँ, यहाँ पे देखिए आवाज़ आ रही है, यानी कि एक साइड तो ठीक है, एक साइड ख़राब है, यानी कि ये वायर हमारी ख़राब है। अगर कंटिन्यूटी होती तो उसमें भी आवाज़ आती। तो कंटिन्यूटी टेस्ट सबसे ज़्यादा, कुछ भी आप ले सकते हैं। अगर इस साइड से उस साइड कंटिन्यूटी, जैसे मान लीजिए पिन है, इस पिन में इधर से करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यहाँ पे आवाज़ आ रही है, यानी कि ये पिन ऑफ कोर्स ये मेटल का है, कंटिन्यूटी है, इसमें करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो ये आवाज़ आएगा। अब हम कोई और चीज़ ले लेते हैं, मान लीजिए स्केल ले लेते हैं, ये है, ये रेजिस्टेंस, ये है, ये तो इंसुलेटर है, इसमें करंट नहीं जाएगा तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। दिख रहा है आपको, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही। सिंपल, कुछ भी जहाँ पे कंटिन्यूटी है, मतलब करंट का फ्लो हो रहा है, वायर आपको चेक करना है, वायर ठीक है या नहीं। बहुत लंबी वायर है, आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें करंट जा रहा है या ख़राब है कि नहीं। अगर उसमें आप कंटिन्यूटी दोनों साइड लगाएंगे, आवाज़ आ रही है, इसका मतलब वायर ठीक है, या कनेक्शन है बीच में, नहीं आ रही तो ख़राब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो इससे लंबा मैं नहीं करूँगा। ट्रांजिस्टर और फ्रिक्वेंसी का चेक करने का मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगा, उसमें बताऊँगा। और ये एम्पियर का है, करंट फ्लो चेक करने का, वो मैं दूसरे वीडियो में कवर करूँगा। क्योंकि इतनी ही चीज़ों की, जो मैंने आपको अभी बताया, इतने ही चीज़ों की नॉर्मली ज़रूरत पड़ती है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कंटिन्यूटी चेक करने की, कि करंट का फ्लो है या नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबा हो चुका है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आया हो, आपको लगा हो कि थोड़ी सी भी नॉलेज आपकी बढ़ी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।